कांग्रेस के नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक आज रांची के ललकुटवा में हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, अर्जुन मोडवाडिया और राजू भी मुख्य रूप से मौजूद है। इस बैठक में नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, वन अधिकार कानून, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खुद अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। संगठनात्मक मजबूती एक मुद्दा, उसके साथ साथ जो रामगढ़ का मुद्दा है, रामगढ़ चुनाव, वो भी है। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे नियोजन नीति हो, वन अधिकार का मुद्दा हो। इन सब मुद्दों पर पार्टी मंथन कर रही है इस बैठक में। जी बिल्कुल आरती, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में विस्तारित कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है और तकरीबन 7 सालों के बाद झारखंड में कांग्रेस की कार्य समिति जो है आज बैठी है। इससे पहले जब झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत हुआ करते थे, उस वक्त अंतिम मर्तबा विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई थी। और आज जब ये विस्तारित कार्य समिति की बैठक शुरू हुई है तो जिस तरीके से बैठक से पहले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया था कि इस बैठक में नियोजन नीति हो या फिर जिस तरीके से सरकार ने विधानसभा से एक बिल पारित कराया था बॉब लिंचिंग को लेकर, जो कि राज्यपाल ने वापस कर दिया था, उसकी अद्यतन स्थिति के साथ साथ वनाधिकार पट्टे हो या फिर हाल में जो संभावित उपचुनाव है रामगढ़ का, और जो सांगठनिक कार्यक्रम झारखंड में कांग्रेस के होने हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, इन तमाम चीजों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव भी इसमें पारित होंगे। इसके अलावा आज की बैठक की अगर बात करें तो खुद झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे के अलावा जो अर्जुन मोडवाडिया यहाँ के संयोजक बनाए गए हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, उनकी मौजूदगी है। के राजू मौजूद है। इसके अलावा बस्तर से जो कांग्रेस के सांसद है उनकी मौजूदगी के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और अन्य जो प्रदेश के पदाधिकारी जो नवमनोनीत हैं और तमाम जो जिला के अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी है। हालांकि विधायकों को भी इस बैठक में रहना था, लेकिन आधे से ज्यादा विधायक अब तक इस बैठक से नदारद है। और क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा है आरती, इस पर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन है। राजीव जी, लगभग 6 वर्षों के साथ विस्तारित कार्य समिति शुरू हो चुकी है। कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी। महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है जिस पर कार्य समिति आज अपना मुहर लगाएगी? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उनमें किस प्रकार से महागठबंधन दल और कांग्रेस की जीत हो, और वर्ष 2024 की तैयारी को लेकर के संगठन सशक्तिकरण का अभियान जो आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और राजेश ठाकुर जी और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहा है, उसको बूथ स्तर तक किस प्रकार से ले जाया जाए। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के शानदार प्रदर्शन के बाद जो राष्ट्रीय नेतृत्व की सराहना मिली है, उससे कार्यकर्ताओं में एक दोगुना उत्साह है। नई कमेटी बनी है, नए पदाधिकारी बने हैं, उनके बीच कार्यों का विभाजन हुआ है, उनके बीच विधानसभा का विभाजन किया गया है, जिलों का विभाजन किया गया है। पहले से ही कार्यकारी अध्यक्षों और मंत्रियों के जिम्मे 6-6 जिले का प्रभार है। उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो हमारा महती कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के सोच के अनुरूप आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 26 तारीख से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का संचालन होना है, जो औपचारिक रूप से झारखंड में 9 फरवरी को आरंभ होने वाला है। उसकी देखरेख के लिए जो संयोजक आदरणीय अर्जुन मोडवाडिया जी जो यहाँ पहुंचे हैं और आदरणीय के राजू जी जो तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी पदार्पण हुआ है। बस्तर के सांसद दीपक बैद जी का आगमन हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि संगठन इस नए वर्ष में एक नए तेवर और एक नए कलेवर के साथ किस प्रकार से झारखंड के जन जन तक पहुंचने की तैयारी करे, उसकी रूपरेखा आज इस कार्य समिति की बैठक में तैयार की जा रही है।
राजीव जी, पिछले वर्ष जब मधुबन में चिंतन शिविर हुआ था तो उस वक्त ही कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की थी कि मिशन 24 का आगाज हम उस चिंतन शिविर से कर रहे हैं। नया साल, नई टीम के साथ साथ ये जो बैठक आज हो रही है, इसे 24 से पहले कांग्रेस कितना महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि नई टीम के साथ अब आपको सीधे 2024 की लड़ाई में जाना है। बिल्कुल, हम उसी लड़ाई की तैयारी जो पारसनाथ के चिंतन शिविर से मामला आगे बढ़ा था संगठन सशक्तिकरण को लेकर के, आपने देखा कि किस प्रकार से कार्यकर्ता प्रतिनिधि संवाद सम्मेलनों का आयोजन हुआ प्रखंड स्तर से, और पूरे एक दिन में समस्त प्रखंडों में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में एक दिन में कार्यक्रम, सभी प्रखंडों में कार्यकर्ता प्रतिनिधि संवाद सम्मेलन का आयोजन करके एक इतिहास रचने का काम किया गया। और 2024 की जो तैयारी है उसी दिशा में आगे बढ़े। मैंने कहा कि एक एक कार्यक्रम को अब हम लोग अलग अलग जिम्मेवारियों को देकर के, चूंकि कमेटी नई बनी है तो स्वाभाविक है कि पदाधिकारियों के बीच में कार्य का विभाजन हो, और उस कार्य विभाजन के तहत तमाम पदाधिकारियों को जो जिम्मेवारी दी गई है, अभी हमारे माननीय प्रभारी जी उस अनुरूप दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है, उसको लेकर के आगे आने वाले दिनों में 14 तारीख से ही दही चूड़ा खा करके मकर संक्रांति के बाद एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता किस प्रकार से बूथों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, जन मुद्दों की लड़ाई हो, सड़क से सदन तक हम केंद्र सरकार की गलत नीति और गलत नियमों के विरोध में भी हम संघर्षरत रहते हैं, और साथ ही साथ संगठन सशक्तिकरण के अभियान को भी हम बलवती बनाने के लिए आगे किस दिशा में बढ़े, उसी की एक प्लेटफॉर्म तैयार की जा रही है। आरती, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो नए साल नई टीम के साथ साथ जो पुराना लक्ष्य है दिल्ली के गद्दी में कांग्रेस को वापस दिलाने के लिए, उसमें झारखंड कांग्रेस अपनी भूमिका किस तरीके से निर्वहन करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर ये जो कार्य समिति की विस्तारित बैठक चल रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है, बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जब कार्य समिति अपनी मुहर लगाएगी तो जो कार्यक्रम संभावित है, इसके अलावा संगठन की मजबूती के साथ साथ सरकार में जो कांग्रेस की भागीदारी है, जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, उसकी स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों को भी लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। चलिए, और ये रोड मैप आने वाले 2024 के लिए बहुत फायदेमंद साबित भी होगा, जिन मुद्दों पर मंथन किया जाना है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।